नमस्कार, मैं दीक्षा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलुज आश्रम बैतूल में, जहां पर 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। और ये समागम का दूसरा दिन है। हम आपको बताएंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में। और अभी हम मौजूद हैं प्रवेश द्वार के पास। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और सैर कराते हैं इस बार की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है उसमें हमें क्या नया मिलने वाला है। इस बार कौन सी नई स्टोरी को कटआउट्स के माध्यम से शो किया जाएगा, जिसके लिए हमेशा ही हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको प्रदर्शनी के अंदर। तो ये एंट्री गेट है, अभी हम चलते हैं। और सबसे पहला जो यहाँ पर फेज़ आता है वो होता है हमेशा ही कटआउट्स का। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी स्टोरी इस बार रखी गई है। तो दर्शकों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक कोई ऋषि बैठे हुए हैं, एक तालाब है जिसमें कमल के फूल खिले हैं और एक शिशु दिखाई दे रहा है हमें। तो ये क्या कहानी है, चलिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पढ़कर इसको पूरा जानते हैं। तो लहरदारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना। मतलब जो ये ऋषि जी बैठे हैं, इन्होंने एक दृश्य देखा जो बहुत ही अद्भुत था। मतलब एक ऋषि ने कबीर साहब जी को प्रकट होते हुए देखा है। जैसे हम देखते हैं अन्य जो भी महापुरुषों का जन्म हुआ या जिन भी भगवानों का जन्म हुआ है, मतलब उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन ये जो कबीर जी हैं, इनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो स्वयं प्रकट हुए थे। तो उसी लीला को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा यहाँ पर अष्टानंद जी को बताया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ये स्टोरी कहाँ एंड होती है और इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकल कर आएगा। तो जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कुछ भक्त हैं, यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको भी समझा रहे हैं। हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो अष्टानंद जी हैं, इनके माथे पर एक शिशु का रूप दिखाई दे रहा है। ये कुछ लीला समझ नहीं आ रही कि कैसे, मतलब माथे पर ऐसे शिशु का रूप दिखाई देना। चलिए एक बार टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, क्या इसमें बताना चाह रहे हैं। तो परमेश्वर कबीर जी का तेजोमय प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई पड़ना। मतलब उन्हें उस जो तेजपुंज आया हुआ था, जब उन्होंने आंखें बंद कर ली, मतलब उस तेजपुंज को ये सहन नहीं कर सकी इनकी आंखें, तो जब उन्होंने आंख बंद की तो उन्हें एक शिशु का रूप दिखाई दिया। तो ये शिशु इनके मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उन्हें उस तेजपुंज के अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जो कबीर जी हैं वो प्रकट हुए, तो अब उनका जो परवरिश की लीला है वो कहाँ पर होती है, कैसे उनका पालन पोषण होता है। तो दर्शकों, अभी हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पति पत्नी ही कहना चाहिए, ये स्नान कर रहे हैं। मतलब जो पति है वो स्नान कर रहा है, तो ये जो महिला है वो इशारा कर रही है अपनी उंगली से उस बच्चे की तरफ। चलिए जानते हैं क्या कहानी है, इस टेक्स्ट को पढ़कर देखेंगे। तो कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी की तरफ इशारा करते नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हुई नीमा जी। मतलब ये जो दंपति हैं, मतलब पति पत्नी है, तो इस महिला का नाम नीमा है और ये जो पुरुष जो स्नान कर रहा है उसका नाम नीरू है। तो ये जो महिला है नीमा जी, ये उस बच्चे की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो शिशु रूप में ये जो परमात्मा कबीर जी हैं उनकी तरफ वो इशारा कर रही हैं, शायद उठाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि एक कमल के फूल पर एक बच्चे का प्रकट होना और एक डर भी हो जाता है कि भाई बच्चा डूब जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आगे ये कहानी बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीरू जी हैं उन्होंने उस कमल समेत ही उस बच्चे को उठा लिया है और जो मतलब पत्नी है इनकी, मतलब नीमा जी, उसे चूम रही हैं। मतलब ये जो दृश्य है वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर मान लिया जाए कि जो कबीर जी हैं वो परमात्मा है, तो परमात्मा को चूमना, उसे प्यार करना, मतलब ये जो दृश्य है वो कितना सुंदर रहा होगा, इसकी कल्पना करना ही, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है इस कहानी में। शिष्य के रूप में ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे कोई बातचीत चल रही है। चलिए देखते हैं, ये भी हम टेक्स्ट के माध्यम से ही पता करते हैं कि आखिर इनकी वार्तालाप क्या चल रहा है। तो इधर बताया जा रहा है कि ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी, मतलब ये जो ऋषि जी बैठे हैं आसन पर, ये स्वामी रामानंद जी हैं और ये अष्टानंद जी हैं। इन्होंने जो दृश्य वहाँ पर देखा था उसका समाधान इनके गुरु जो रामानंद जी हैं वो इनकी शंका का समाधान कर रहे हैं कि वो जो लीला थी वो क्या थी, उसका क्या कारण है और आगे क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी में और देखेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे
जो नीरू और नीमा है, जो हमने अभी देखा था स्नान कर रहे थे, उन्होंने एक बालक रूप में कबीर जी मिले हैं, तो उनको लेकर जब ये अपने घर आ गए हैं तो कई सारी स्त्रियां आप देख रहे हैं, काशीनगर की जो भी स्त्रियां हैं वो सभी इस बच्चे को देखने के लिए आए। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो कबीर जी का जो रूप था वो बहुत ही मनमोहक था, और उनको देखने के लिए जो काशीनगर है, वहाँ के सभी जो महिला पुरुष हैं वो सभी इस बच्चे को देखने के लिए आए। मतलब वो बच्चा इतना सुंदर लग रहा था, उसकी इतनी सब तारीफ़ें कर रहे थे कि पूरा काशीनगर उस बच्चे को देखने के लिए आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि होता ही है कि भाई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नामकरण तो होगा ही, और चूँकि ये मुसलमान हैं इसलिए जो काजी मुल्ला आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको जैसे जानकारी होगी कि जो मुसलमान धर्म में नामकरण होता है उसमें कुरान का जो भी पेज खोलते हैं उसमें पहले जिस अक्षर पर नज़र पड़ती है वही उसका नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब शिशु का नामकरण करने के लिए काजी मुल्ला आए तो उन्हें उस पुस्तक में, जो कुरान शरीफ पुस्तक है, उसमें केवल उन्हें कबीर कबीर ही शब्द दिखाई दिए, और कुरान की जो दूसरी आयतें थी उनमें मतलब उन्हें कबीर के अलावा कोई वर्ड ही नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो मतलब कबीर जी हैं सच में ही कोई परम शक्ति हैं। तभी उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया कि नहीं, मतलब मेरा नाम जो कबीर पहले आया था शब्द, वही कबीर नाम मेरा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी में क्या है। तो दर्शकों आगे का जो दृश्य है ये बहुत ही अद्भुत है। मतलब बच्चा आसमान में लटका हुआ है, सामने एक ऋषि जी हैं, माई की गोदी से उड़कर शायद बच्चा गया है। तो क्या कहानी है, चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो दर्शकों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिशु रूप में कबीर जी थे उन्होंने लगभग 25 दिनों तक कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, इसलिए जो नीमा थी वो बहुत दुखी हो चुकी थी। और वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान शिव प्रकट हुए थे, और उनके चरणों में जब नीमा ने कबीर जी को डालना चाहा तो कबीर परमात्मा चरणों में ना जाकर हवा में उड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फिर बताया जा रहा है कि जो ये ऋषि के रूप में आए हैं शिव जी, उन्होंने आदेश दिया है कि आप कुंवारी गाय का दूध मंगवाओ और उस दूध को पीकर ही कबीर जी की जो परवरिश की लीला है वो शुरू होगी। तो मतलब ये बहुत ही अद्भुत है देखने और सुनने में भी कि ये कैसा संभव है कि एक कुंवारी गाय दूध देगी और जिसका दूध पीकर कबीर जी की परवरिश की लीला शुरू होगी। बहुत ही अद्भुत है। चलिए देखते हैं क्या ये घटना सच में हो भी सकती है या नहीं, चलिए जानते हैं। आगे आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे छोटी सी बच्चिया है, मतलब बहुत छोटी कहना चाहिए इसको, है ना। तो इसमें आप देखो ये जो ऋषि जी हैं वो कबीर जी को अपनी गोद में लिए हैं, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब शिव जी ने अपना आशीर्वाद दिया, कमर पर थपकी लगाई, तो उससे उस छोटी बच्चिया के थनों से दूध निकलने लगा। मतलब ये बहुत ही अद्भुत लीला ये हमने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। तो ये जो लीलाएं हैं ये कबीर जी के बारे में बताई जा रही कि कबीर जी जो हैं उन्होंने ऐसी लीला की है कि उन्होंने कुंवारी गाय के दूध को पी करके अपने परवरिश की लीला को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्टोरी में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्हें उनके अनुयायी कबीर जी का ही स्वरूप बताते हैं, उनका यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया, आप देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन कितने अच्छे से इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। तो चलिए जो ये कटआउट्स के थ्रू ये स्टोरी बताई गई थी, मतलब ये बहुत ही अद्भुत थी कि कैसे कबीर जी ने ये लीलाएं की। मतलब प्रकट होना ये हमने कभी सुना नहीं। जितने भी भगवान हमने आज तक सुने थे उन्होंने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया है, लेकिन जो कबीर जी हैं एकमात्र वही ऐसे निकले जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया और वो स्वयं प्रकट हुए थे। और दूसरा ये कि उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया और उससे ही उनकी लीला परवरिश की लीला शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कबीर जी की और भी लीलाओं के बारे में। तो दर्शकों एक और कटआउट यहाँ पर लगाया गया है जिसमें जो कबीर जी हैं, जिन्हें हम मतलब एक जुलाहा मानते हैं, जो एक कवि भी थे। तो ये कबीर जी आप देख रहे हैं ये चरखा चल रहा है और ये ताना बुन रहे हैं, मतलब जुलाहे का कार्य यहाँ पर कबीर जी कर रहे हैं। तो दर्शकों ये बहुत ही अद्भुत रहस्य या अद्भुत ये मतलब दृश्य लग रहा है हमको कि जिन्हें कबीर जी के जो मतलब कबीर पंथी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो बताते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये मतलब सृष्टि का जुलाहा है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो जाती है। तो चलिए इस प्रदर्शनी में और आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे। तो दर्शकों जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अभी एक ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमें आपने अगर सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मतलब इसको लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके लगभग 5 पार्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, उनको देखने की यहाँ पर अपील की जा रही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं
सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 1, ये 1, 2 मतलब ये अलग अलग आप देखेंगे टोटल 4 ये 5 भाग इस स्टोरी के आ चुके हैं और शायद कई और भी नए नए पार्ट्स आने वाले होंगे। इन जो मतलब वीडियोस हैं इनको देखकर मतलब हर कोई थोड़ा सा शॉक्ड है कि आखिर ये सच्चाई अभी तक हमसे क्यों छिपाई गई थी। क्या जिन्हें हम भगवान मान रहे थे वो सच में भगवान है, और क्या जिन्हें हमने केवल जुलाहा या कभी मानकर छोड़ दिया वो सच में भगवान निकला। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टोरी में, आगे क्या है। तो दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। यहाँ बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं उन्होंने अन्य जितने भी धर्म गुरु हैं उन सभी को आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर कर दिया। नीचे आप देख रहे हैं जितने भी जो विश्व के धर्म गुरु हैं उन सभी का यहाँ पर फोटो लगा है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे बड़े मतलब जो गुरु आचार्य प्रशांत जी हो गए या जो जग्गी वासुदेव जी हो गए, जितने भी यहाँ पर गुरु हैं उन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर करके रख दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आगे इस प्रदर्शनी में हमें क्या खास और नया मिलने वाला है। दर्शकों यहाँ पर एक और बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें लिखा है बाखबर संत रामपाल जी महाराज। इसमें बात की जा रही है पवित्र कुरान शरीफ की। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक हिंदू संत हैं, लेकिन हिंदू संत होने के बावजूद भी वो अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं उन सभी से भी ये प्रमाणित कर रहे हैं कि जो कबीर जी हैं वो परमात्मा हैं और उन्हें ही मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को ही बाखबर संत बताया जा रहा है। मतलब हिंदू संत को कुरान शरीफ का सच्चा ज्ञान बताने वाला बताया जा रहा है, उन्हें बाखबर यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ही रोचक जो जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त होते जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बताया जा रहा है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने सतलोक निज धाम से आकर मिलते हैं। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है, ये जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी बैठे हैं और ये कोई छोटा बालक बैठा हुआ है। ये कौन है, इनकी जानकारी हम यहाँ जो सेवादार मौजूद हैं उनसे भी हम प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? सुभान दास है मेरा नाम। सर, जैसे हमने इस फ्लैक्स में पढ़ा है यहाँ पर लिखा है कि जो परमात्मा है मतलब कबीर जी जिनको आप परमात्मा मानते हैं वो सतलोक से आकर अपनी पुण्यात्माओं को मिलते हैं, तो ये तो कबीर जी होंगे, शक की गुंजाइश ही नहीं। ये तो छोटा बालक है, ये कौन है? ये गरीबदास जी महाराज जी है जिसको परमात्मा सतलोक से आकर सीधे मिले थे। इन्होंने ग्वाल में गैया चराने के लिए जा रखे थे, वहाँ पे कबीर परमेश्वर जी आए और गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के बालक थे तब उनको मिले थे। मतलब छोटे से बालक को परमात्मा आकर स्वयं मिले? जी, छोटे से बालक को परमात्मा मिले। दर्शकों जैसा आपने सुना छोटे से बालक हैं, ये इनकी आयु लगभग 10 वर्ष बताई जा रही है और उनको कबीर जी आकर के मिले। मतलब इतनी प्यारी आत्मा की 10 साल की आयु में ही उन्हें परमात्मा आकर मिले और उन्हें दर्शन दिए। जैसे आपने ध्रुव की कथा भी सुनी होगी, वो भी छोटे बालक थे, उन्हें परमात्मा आकर स्वयं मिले थे। तो दर्शकों यहाँ पर भी यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये परमात्मा है वो चारों युगों में आते हैं। दर्शकों यहाँ पर एक वाणी भी बताई जा रही है, सतयुग में सतसुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो कबीर जी हैं वही चारों युगों में आते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है, जो कि अभी वर्तमान में हम सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ बता रहे हैं हरि आए हरियाणे नू, हरि आए हरियाणे नू, धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो संत रामपाल जी महाराज को धरती पर अवतार बताते हैं, परमात्मा का अवतार मानते हैं कि केवल उनके माध्यम से ही हम सब जीवों का मोक्ष संभव है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी का कोई पुराना फोटो लगाया हुआ है। क्या बताना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने इन जगहों से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। जैसे आप ये देखेंगे ये उन्होंने प्राथमिक शिक्षा इस विद्यालय से प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने नीलोखेड़ी करनाल में जो स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज है वहाँ से अपनी पॉलीटेक्निक को कम्प्लीट किया था। तो मतलब कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज कोई अनपढ़ ऐसे नहीं है कि मतलब बस शुरू हो गए हो ज्ञान देना लोगों को, वो एक पढ़े लिखे और एक शिक्षित व्यक्ति हैं। और अभी हम आगे देखते हैं। चलो दर्शकों इस कहानी के बारे में हम इन सर से जान लेते हैं थोड़ा सा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये क्या कहानी है? एक छोटा बालक दिखाई दे रहा है और ये कोई मतलब शायद कबीर जी होंगे, हाथ में उन्होंने कुछ लिया हुआ है, ये क्या कहानी है? जी ये मंसूर वाली आत्मा है जो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, मुल्तान शहर। वहाँ पर परमात्मा जी शमशेर रूप में पहुँचे और अपने भगत को रोटी बना के सूरज द्वारा सेकी। अच्छा, मतलब हम लोग आग में रोटी सेकते हैं, उन्होंने सूरज की आग से रोटी सेक दी? हाँ जी, यानी मोहल्ला में बस्ती में गए कि ये रोटी सेकवा लाओ, लेकिन मोहल्ला वालों ने उनमें टुल्ले दे डले दी लेकिन सेकी नहीं। तब परमात्मा जी ने सूरज को अपनी ओर बुलाया और बाटी रोटी सेकी। तब पाके जी मुल्तान शहर में आग लग गई, भगदड़ मच गई।
तब परमात्मा जी कछु लोगों ने समझ ना की तो परमात्मा जी जो का तो कर दिया जी। ये तो बहुत ही मतलब अद्भुत कहानी है। मतलब मैंने कभी सुनी नहीं कि सूरज को अपने पास बुलाना और फिर रोटी को सेकना। एक बालक के लिए उन्होंने पूरे गांव में मतलब आग लगने दी, इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं कि जो भक्त करता है परमात्मा हमेशा उसकी रक्षा करता है। जी परमात्मा जी बोलते हैं गेल गेल लगा पकड़ जब तक लगा तो परमात्मा जी के कहते हैं ना गेल जब तक उसको अपने निज नाम नहीं ले जाऊंगा जब तक उसको अपने बाह में रखूंगा। तो दर्शकों जैसा आपने यहाँ पर सुना, मतलब परमात्मा के लिए जो उसका भक्त होता है वो कितना प्यारा होता है। फिर वो उन लोगों को नहीं देखता कि 100 या 1000 लोग मारे जाएंगे या कुछ होगा, उसे अपनी वो पुण्यात्मा प्यारी होती है जो उसकी भक्ति कर रही होती है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। अगला है समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। तीसरा दिया हुआ है युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। अगला दिया है समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से समाप्त करना। समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। और अंत में है भ्रष्टाचार को खत्म करना। मतलब ये जो सारे उद्देश्य हैं ये कहीं ना कहीं समाज सुधार में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और दर्शकों अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो इन रूल्स को बखूबी निभाते हैं। मतलब यहाँ पर अभी दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं, कोई दहेज का लेन देन नहीं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में एक देखा जाता है कि भ्रष्टाचार उनमें कभी नहीं पाया जाता। इवन यदि उन्हें कोई चीज़ मिलती है, किसी की कोई चीज़ खो गई होती है, हम न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते हैं कि वो उन चीज़ों को भी उन लोगों तक सुरक्षित पहुँचा देते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी मतलब एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं जो एक नया संदेश देती है, एक नई दिशा समाज को दे रही है। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते जाते हैं हम। जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके द्वारा समाज सुधार के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आश्रमों को बनाया कोरोना केंद्र, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, देहदान, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, नशा मुक्त, जेलों में सत्संग, वृक्षारोपण, अंधविश्वास मुक्त समाज। मतलब ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो मिशन है मतलब मुख्य रूप से कि अंधविश्वास को खत्म करना, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी इसमें सफलता पा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि प्रदर्शनी का तो कहीं मतलब अंत ही समझ में नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके समाज सुधार के कार्यों को यहाँ पर बताया गया है। जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है ये दिखाने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो समाज सेवा के कार्य में कभी पीछे नहीं रहते। दर्शकों यहाँ पर एक और फ्लैक्स लगा है जिसमें लिखा है कबीर परमात्मा की वाणी। तो यहाँ कुछ वाणियाँ हैं कबीर जी की, उनको यहाँ पर लगाया गया है जिनमें शायद ये प्रूफ किया जा रहा है कि जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा है। यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि स्वामी रामानंद जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण, मतलब जो स्वामी रामानंद जी हैं उनकी वाणियों में बताया जा रहा है कि जो कबीर जी हैं वो परमात्मा है। चलिए जो सर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? रामकिशोर दास। सर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या है कबीर जी की वाणी और यहाँ पर इनको लगाने का क्या अर्थ है। नमस्कार जी। जी सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतीश दास है। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कबीर जी की वाणियाँ लगाई हैं, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर लगाने का? जैसा कि आप देख सकते हैं ये कबीर परमात्मा की वाणी लिखा हुआ है, पीयू पिछान को अंग। ये जो वाणी है ये कबीर सागर से ली गई है। पीयू का अर्थ होता है परमात्मा, आत्मा का अर्थ जीव होता है, जीव और पीयू। तो पीयू का अर्थ बताया गया है यहाँ पे पहचानने के लिए। कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, इनको तो सभी लोग जानते हैं लेकिन इनके पिताजी को कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ नीचे बताया गया चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो इनके जो पिताजी हैं इनको भी छोड़ के जो पांचवें प्रभु की भक्ति करेगा वो कबीर जी तक पहुंच पाएगा। नीचे लिखा है कबीर ओमकार निश्चय भया यह करता मत जान। यानी ओमकार जो है ये चौथे प्रभु है, लेकिन ये प्रभु तो हैं जरूर, लेकिन इन्होंने संसार नहीं बनाया है, ये सृष्टिकर्ता नहीं है। कबीर रामकृष्ण अवतार हैं, इनका नहीं संसार, और जिन साहेब संसार किया सो किन्हों न जन्मा नार।
कबीर जी यहाँ बता रहे हैं कि राम और कृष्ण जो अवतार हैं, इन्हें संसार में जन्म लेने के लिए माता का यानी कि गर्भ में आकर जन्म लेना पड़ा। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा होता है उसे कोई नारी जन्म नहीं दे सकती। पूर्ण परमात्मा सशरीर इस संसार में प्रकट होता है, जैसे कि आपने उधर प्रदर्शनी में भी देखा होगा। लेकिन सर ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है, इस पर विश्वास नहीं हो पाता कि कबीर जी जो हैं उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया हो। ऐसा कबीर सागर में ही लिखा है और वेद भी गवाही देते हैं कि जो भगवान होता है, जो पूर्ण परमात्मा होता है, वो सशरीर इस धराधाम में यहाँ सतलोक से चलकर यहाँ सशरीर आते हैं। वेद भी इसकी गवाही देते हैं। धन्यवाद सर। जी सत्सा है। दर्शकों, जब हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ रहे हैं, एक नीचे लाइन लिखी है, आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, ये एरो लगा दिया गया है। चलिए थोड़ा सा ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। अवश्य जानिए, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? तो दर्शकों, ये तो बहुत ही जटिल प्रश्न है। बात भी सही है, 33 करोड़ देवी देवता, कभी किसी का व्रत कभी किसी का व्रत, और व्रत करते करते भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? चलिए जान लेते हैं आखिर अगर हम अपने 10 मिनट इन्हें देते हैं तो कैसे हमारा जीवन बदल सकता है। तो देख लेते हैं आगे ऐसा क्या नज़ारा हमको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रमाण भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, कैमरा घुमाएं। यहाँ आप देखेंगे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके पास सदग्रंथ भी हैं और यहाँ पर ये लोग ज्ञान चर्चा चल रही है। किसी के पास गीता खुली हुई है तो कोई वेदों को खोल कर बैठा हुआ है। और वो यहाँ पर जो लोग आए हैं अपनी शंकाओं का समाधान कराने के लिए, उन्हें संत रामपाल जी महाराज उन्हें जो ज्ञान बताते हैं उसके आधार से उनको ज्ञान समझा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये जो भीड़ है, हम अगर समाज में देखें बाहर तो युवा के साथ बैठा हुआ होता है और गप्पे लगा रहे होते हैं या कोई फ़ोन में रील देख रहा होता है। और यदि हम कुछ बुजुर्ग लोगों की बात करें तो वो अपने बेटे और बहू की बुराइयां करते नजर आते हैं। मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं, यहाँ पर कोई बुजुर्गों का अलग ग्रुप नहीं है। यहाँ बुजुर्ग, हमारी उम्र के बच्चे, कुछ महिलाएं, ये सभी एक साथ बैठे हैं और ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं हमारे पवित्र सदग्रंथों को लेकर। आध्यात्मिक ज्ञान में इनकी रुचि आप देख सकते हैं, कितना इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं। और कैसे यहाँ पर जो छोटे मतलब जो युवा बच्चे हैं वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को समझा रहे हैं। और यहाँ सदग्रंथ भी देख सकते हैं, अलग अलग पुस्तकें यहाँ पर सजाई गई हैं। तो दर्शकों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं यहाँ पर वो सभी सजाए गए हैं। कहीं पर जो हजरत मोहम्मद जी उनकी जीवनी रखी है, यहाँ पर श्री रामचरितमानस रखी है। मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पर केवल हिंदू तो नहीं, ना मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो भी पुस्तकें हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी। दर्शकों, एक नज़र थोड़ा यहाँ भी डालते हैं। आप देखिए, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब यहाँ बता रहे हैं ये कि जो रोटी कपड़ा और मकान की बात सरकार करती है, क्या वो हर गरीब तक खाना पहुँचा पाती है? नहीं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि कबीर भगवान हर गरीब को ये सब चीज़ें देगा। वो कैसे देगा, चलिए जान लेते हैं। यहाँ आप कुछ फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट का है। ये इन्हें कुछ राशन दिया गया है। इस बच्चे को स्कूल के लिए बैग और शायद ड्रेस दी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं इनका आई चेकअप किया जा रहा है। यहाँ ये डॉक्टर्स इनको कोई दवाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ भी इनकी आई का चेकअप किया जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये इनको मतलब खाना पहुँचाया जा रहा है। आप देखो, ये जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको पुस्तकें दी जा रही हैं, इन्हें स्कूल बैग दिए जा रहे हैं। मतलब जो सरकार नहीं कर पा रही है वो चीज़ यहाँ संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। और ये संभव हो रहा है ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रही विशाल अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद परिवार को निःशुल्क घर का पूरा राशन, बच्चों को शिक्षा, बेघर लोगों को पक्का मकान जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री प्रदान की जा रही हैं। तो यहाँ पर मतलब ये जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो उनका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं कि इतनी सारी जो सुविधाएं हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गरीब लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो दर्शकों, ये मतलब भावुक कर देने वाला है कि कहाँ संत रामपाल जी महाराज जो निर्दोष होते हुए भी उनको जेल में डाला गया है और इसके बावजूद भी वो वहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हर पल उनके साथ हैं। जिसके पास घर नहीं उन्हें घर दे रहे हैं, जिसके पास रोटी नहीं उन्हें रोटी पहुँचा रहे हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते जा रहे हैं।
यहाँ देखेंगे संत रामपाल जी महाराज, जैसे मैंने आपको बताया अभी वो जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं यहाँ बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में लगभग 550 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र उनके अभी तक खुल चुके हैं, जिसमें से इंडिया में तो है ही कई सारे। उसके अलावा आप देखेंगे UAE, कतर हो गया, या नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ये कई सारी जो अदर कंट्रीज़ हैं, कनाडा, इटली, ये अदर जो कंट्रीज़ हैं, इनमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो नामदान सेंटर हैं वो खोले गए हैं, जहाँ पर लोगों को लगता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सही है, वो उनके ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे फ्लैक्सेस आप देख सकते हैं, जिनमें यहाँ आप देखेंगे गीता का सार लगा हुआ है। अलग अलग श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि परमात्मा कौन है और तत्वदर्शी संत कौन है, जिसके द्वारा दी गई भक्ति साधना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ जो प्रदर्शनी है इसका तो कुछ अंत समझ ही नहीं आ रहा है। आप मतलब आगे अगर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर हम वेदों के बारे में देख सकते हैं, वेद, उसके बाद आप देखेंगे आओ जैन धर्म को जाने। मतलब यहाँ हमने हिंदू और मुस्लिम की किताबें देखी थी, अब आप देखेंगे जैन धर्म के अंदर से भी कोई पृष्ठ खोलकर दिखाया जा रहा है कि जो महावीर जैन हैं उनके पूर्व जन्मों की जानकारी दी जा रही है। मतलब इतने बड़े मतलब भक्त होने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कितने सारे जो जन्म है वो हो गए, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, कई सारे दिए, मतलब 30 करोड़ बाल कुत्ते के भाव। मतलब जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं महावीर जैन जी, उन्होंने लगभग 30 करोड़ बार कुत्ते का जन्म भी लिया है। तो मतलब सोचने वाली बात है कि इतनी भक्ति करते हुए भी उनके अगर ये हाल है, तो फिर जो जीव भक्ति नहीं करता है, सद्भक्ति नहीं करता है, उसके साथ क्या कंडीशन बनेगी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसने पूरे विश्व में तहलका मचा कर रख दिया कि किस प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है उसे अब जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, और लोग इस ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम एंडिंग में आ चुके हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहेंगे कि लोगों में जो धारणा बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज तीनों देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो उसको लेकर एक यहाँ पर वाणी लगाई गई है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। मतलब ये जो वाणी है ये कह रही है कि पहले वो इन तीनों देवताओं के ही मंत्र बताते हैं, उसके बाद ही सतगुरु का उपदेश सुनने के लिए उन्होंने कहा है। तो ये जो धारणा बनी है वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे हैं, बल्कि सबसे पहले उनकी ही साधना बता रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के एग्जिट गेट पर। तो आज के लिए इस प्रदर्शनी के वीडियो में इतना ही। बने रहिए और भी रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।